हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर जिसको हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ही। नाम है उसका क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पार्ट 4 वीडियो तक देख लिए थे। आज हम पढ़ने वाले पार्ट 5 वीडियो जो होगा ग्रेविटेशन का होगा। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, द्रव्यमान क्या होता है और वेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में क्लास 9th नाम के एक साइंस का फोल्डर बना दिया, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस हमारा स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जहाँ एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आर ए की वैल्यू होती है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। अब इसको हम इस पे पुट करेंगे और यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए पुट करते हैं फटाफट। अगर हम देखा जाए तो पुट करने से वैल्यू, तो स्मॉल जी बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 इंटू द्रव्यमान 6 × 10⁻24 भाई में क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 की होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ करते हैं, स्मॉल जी बराबर हो जाएगा आपका 6.67। हम ऐसा करते हैं सारे नंबर को जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.67 × 6 और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 10⁻11 × 10⁻24 बाई में क्या हो जाएगा 6.4 × 6.4 स्क्वायर लगा हुआ इसलिए हो रहा है। और यहाँ पर 2 से 6 को, यहाँ पर 2 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, यानी 10⁻12। यहाँ पे देखो हम सारे टाइम की जगह कलेक्ट कर रहे हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे तो डेसिमल के बाद ऊपर 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर का डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर एक डेसिमल, यहाँ पर एक डेसिमल, इस डेसिमल से हम दोनों डेसिमल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या ऊपर हो जाएगा 67 × 6 बाई 64 × 64 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये टू 10 ऊपर चले जाएगा, माइनस का 10⁻11 इंटू ये जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 10⁻12 इंटू 10⁻24। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 667 इंटू 6 इंटू 10 के बाद यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएंगे, तो 12 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या है 13 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 में से माइनस करके क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 23 यानी 10⁻1 यानी 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 60 × 60 कैलकुलेट करो, 2 3 = 6 और 2 32 क्या आ गया 66 × 3 × 10 बाई 64 × 32। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 3 7 = 21, 1 2 हुआ, 18 2 बचा और 20 2 2 0 1 हो जाएगा। इंटू देखो 10 लगा यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ लग जाएगा। बाई में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 48। पढ़ते फटाफट मल्टीप्लिकेशन, 8 12 2 19 8 4 0 2 क्या हो गया 2048। और आप ये करोगे तो क्या आएगा 9.76 ऐसे आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट में। तो हम क्या बोल सकते हैं लगभग में 9.8 जो होती है, किसकी वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। स्मॉल की जी की वैल्यू ऐसे वो कैलकुलेट करना है आपको, सारे जीरो की जगह कलेक्ट करने के बाद 10 की पावर सारे कलेक्ट करने के बाद सारे कैलकुलेशन करना आसानी से। फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसमें से डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -23 है, 23 में से 24 माइनस हो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो 10⁻1 बच गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 32। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई इतना आ गया, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको मैंने काटा तो 9.76 अप्रॉक्सीमेट में क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
यहाँ पर दिख नहीं रहा, आप यहाँ पे कर लो। स्मॉल जी की जो वैल्यू आई है क्या आई है, स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप नोट कर लेना, नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आप देख लेना, आपके यही आंसर है। अब देखते हैं क्या मास क्या होता है, यानी किसी आप ऑब्जेक्ट का मास, यानी मास किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्या होता है। कि अगर मान लो सपोज दैट कि ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है ना, तो मैं पूछूं कि इस मार्कर का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो आप तो इसको वेट करोगे, कहोगे सर कि जितनी इसकी वेट है वही क्या कहलाएगी, उसकी मास कहलाएगी। तो जितना इसका अमाउंट होता है, जितना इसकी वैल्यू होती है, हमने इसको वेट किया, वेट करने के बाद हम बता सकते हैं कि सर इसकी जो तो मास होगी ना उतनी ही होगी जितनी इसकी वेट होगी। तो उसका डेफिनेशन तो कैसे रखते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, यानी कि इज कॉल्ड इट्स मास, यानी कि किसी वस्तु में पदार्थ का जो परिमाण होता है वही क्या कहलाता है, मास कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक ऐसा क्वांटिटी होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ऐसा क्वांटिटी, यानी ऐसा जिस क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होना हो, केवल उसकी कुछ वैल्यू हो, उसमें क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो यानी कि यह क्या करता है, आप कभी मास सामान लेने जाते हो मार्केट, कभी ये तो नहीं कहते हो ना कि मुझे दक्षिण दिशा में 2 किलो आलू दे दो, आप डायरेक्टली ये बोलते हो ना कि मुझे 2 केजी आलू दे दो। तो वहाँ पे आप डायरेक्शन शो नहीं करते हो, वहाँ पे केवल अमाउंट वैल्यू बता दो, उसका एक वैल्यू कि मुझे 2 केजी दे दो। तो 2 केजी क्या शो कर रहा है, उसकी मास को शो कर रहा है, ना उसमें डायरेक्शन बता रहा है। तो इसलिए एक ऐसा क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज केजी। आप इसको जब जाते हो तो केजी में बोलते हो, ठीक है ना। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। हिंदी में डेफिनेशन, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है ना। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि जब किसी भी वस्तु का मास क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, कि जितना उसकी वेट होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी द्रव्यमान कहलाएगी, उसकी मास कहलाएगी। आपको पता है कि वो डायरेक्शन शो नहीं करता, इसलिए क्या है, अदिश राशि है, उसमें कोई दिशा नहीं होता है, डायरेक्ट उसका मान होता है, कुछ उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक। और इसकी जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं वेट क्या होता है। तो वेट किसे कहते हैं, किसी चीज का वेट क्या है, भार क्या होता है, किसे बोलेंगे भार। तो जैसे मान लो कि मैं बात करूं एक ऑब्जेक्ट की और अर्थ की बात करूं, तो अर्थ जिस फोर्स के थ्रू अपने सेंटर की ओर उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को क्या बोल देंगे, उस वस्तु का भार कहलाएगा, यानी उसका वेट कहलाएगा। यानी कि हमको पृथ्वी जितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है अपने सेंटर की ओर, तो जो मेरा जो फोर्स है वो हम पे लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहा है ना वो हम पे, उसे हम क्या बोलते हैं कि जो उसका जो पृथ्वी मेरे पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स ही क्या कहलाएगा, मेरा वेट कहलाएगा, वो मेरा भार कहलाएगा। कि मेरा इतना भार है, पृथ्वी अपने ऊपर इतना फोर्स लगा अपने खींच रही है, ठीक ना। तो डेफिनेशन के थ्रू क्या कहलाता है कि वेट द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, यानी आकर्षित करती है, इट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट मास। वह बल उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। इट्स एसआई यूनिट न्यूटन। जब हमने बोल दिया कि उसका जो फोर्स होगा वही हमारा वेट होगा, तो इसलिए फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, सो वेट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब बात करें हिंदी में भार का डेफिनेशन, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। समझ में आएगा नहीं, पृथ्वी हमको जिस फोर्स के थ्रू हमको अपनी तरफ खींची हुई है वही हमारा भार कहलाएगा। समझ में आया ना, यानी पृथ्वी जितने पर मेरा बल लगा रहा है, तो जो बल की जो फोर्स की वैल्यू होगी, वही जो वैल्यू होगी, जो फोर्स मुझे पृथ्वी मेरे पर लगा रही है, तो वही वैल्यू हमारा वेट कहलाएगा। ओके, तो देखते हैं, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, और यहाँ पे बात हो पृथ्वी की, तो अगर मैं बात करूँ कि अर्थ जो है, अर्थ किसी चीज़ में फोर्स लगा रही है भाई, तो मैं बात करूँ फोर्स के फॉर्मूला, एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर होता है जी एम ई एम बाई आर ई। और अभी हमने क्या बोला कि जो पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, उसी को वैल्यू हम क्या बोल देंगे, वेट। तो हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि W यानी पृथ्वी पर जो वेट होगा वो पृथ्वी द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं,
कि जी एम ई एम बाई सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू ई की जो वैल्यू आ गई, यानी पृथ्वी पर भार कितना आ गया, पृथ्वी का भार, यानी किसी पृथ्वी का किसी अगर हमको निकालना है कि किसी ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर भार कितना है, तो आपको इस वेट की फॉर्मूला रखना होगा, वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है ना। इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी किसी का वेट क्या होगा। अगर मैं बात करूँ कि ये तो हमारा पृथ्वी की बात, अगर ऐसे ही होता मून पे, तो मून के लिए क्या हो जाता, चंद्रमा पे क्या हो जाता, तो चंद्रमा के लिए भी ऐसे हो जाता, डब्ल्यू एम बराबर जी एम एम स्मॉल एम बाई आर एम का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता, ये होता हमारा मून ऑफ मास ऑफ मून एंड स्मॉल, जिस पे मून द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो, और जिस ऑब्जेक्ट पे उस ऑब्जेक्ट का मास है, और आर एम यानी कि मून की रेडियस है, ठीक है ना। तो आप इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हो कि पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपका यहीं तक, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन वेट का और सॉरी मास का, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू। ओके बाय।